हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमी मोहम्मद आफाक खान। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया के देसी गंदे लंडे के लिबरल्स ने यह फैसला कर लिया है कि कुछ भी हो जाए पाकिस्तान में फैमिली सिस्टम को तबाह करके रहेंगे। एक शो आया है लाजवाल इश्क के नाम से। मैं आपको इसकी तफसीलात बताऊंगा, डिटेल्स में जाकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि किस हद तक ये बेगैरती के लेवल से आगे जा चुके हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि ये सारे शोज पाकिस्तान में आते कैसे हैं। दोस्तों, मैं तो जाहिर सी बात है यूके में हमारी रिहाइश है, हमें इन चीज़ों का पता है। यूके या अमेरिका, यूरोप वगैरह में कोई भी शो आता है, उनका अपना एक कल्चर है। वहां पर जब वो हिट होता है तो वो वहां से इंडियन उसको भीख में ले लेते हैं। इंडिया के बाद वो पाकिस्तान में आ जाता है। आसान अल्फाज में ये समझ लीजिए कि इंग्लैंड के या अमेरिका के अंग्रेज जब अंडे देते हैं तो उसके ऊपर हमारे देसी लंडे के लिबरल्स बैठ जाते हैं और उससे आने वाली नस्लों ने इस तरह के शोज को क्रिएट करना शुरू कर दिया है। लाजवाल इश्क से पहले एक और शो आया था जो अभी भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स में चल रहा है। पता नहीं शर्म क्यों नहीं आती इन लोगों को। बिग बॉस के नाम से एक इंडिया का शो हुआ करता था जिसमें पूरे घर में कैमरे लगाए हुए हैं और वो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ सो रहे हैं, एक दूसरे के साथ नहा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मतलब पूरे घर का माहौल पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। सारे के सारे एक दूसरे को आपस में जानते नहीं, स्ट्रेंजर्स हैं, उसमें वहां पे उनमें मोहब्बत हो रही है, इश्क हो रही है, नफरत हो रही है। तो पूरी दुनिया उसको देखती थी। इंग्लैंड से शुरू हुआ इंडिया, इंडिया से शुरू हुआ पाकिस्तान, और पाकिस्तान में आके फैमिली सिस्टम को तबाह कर दिया। अब ये जो लाजवाल इश्क के नाम से शो है, सुनिए जरा। 4 लड़के 4 लड़कियां आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, तुर्की के एक बड़े विला में रहेंगे, हर कमरे में कैमरे होंगे, वो आपस में मोहब्बत करेंगे, रोमांस करेंगे, प्यार करेंगे, इश्क करेंगे, नफरत करेंगे, बातें करेंगे, एक दूसरे को सेटिंग करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से प्यार में मुब्तला होंगे, न एक दूसरे को जानते हैं, अजनबी है, कोई निकाह का कोई सिस्टम ऐसा नहीं है। और ये कैमरे लगाकर हमारे मुआशरे को दिखाएंगे कि ये होता है लड़कियों को सेट करने का तरीका। लव आइलैंड के नाम से ये यूरोप में चला है, वहां पे उसके बाद अल्लाह आपका भला करे इंडिया में भी चला है, और अब पाकिस्तान के देसी गंदे लंडे के लिबरल्स ने भी इन चीज़ों को लेना शुरू कर दिया है। और होस्ट करने वाली एक खातून है जो बूढ़ी हो गई लेकिन शर्म नहीं आई। वही जोर से खुसोड़ना शो, इनको अभी तक शर्म नहीं आई इन चीज़ों की, और ये चीज़ें इस तरह से क्रिएट हो रही हैं। अब इसमें बड़ा खर्चा हुआ है। आपसे गुजारिश है कि आपने बॉयकॉट में हिस्सा लेना है। यह हमारी माशरे में हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारे आने वाली नस्लों की हमें हिफाजत करनी है। देखें, टिकटॉक माशरे को तबाह कर रहा है, यूट्यूब के जरिए माशरे को तबाह किया जा रहा है, सोशल मीडिया के जरिए माशरे को बहुत तबाह किया है। टिकटॉक पर ये डेटिंग करते हैं, आवाम इनको जो है वो सर पर बैठाती है। सामिया हिजाब थी जिसका वो लड़के के साथ ताल्लुक था, और वो भी मीडिया ने उसको भी सर पर बैठाया। इसी तरीके से एक और लड़की थी जिसका कत्ल हो गया, उसके हवाले से भी जो है ना मीडिया ने इतना बड़ा किरदार अदा किया। उसके बाद ये टिकटॉकर जब मिलने जाती हैं, लोग इनको छेड़ने जाते हैं, तो वो भी मीडिया ने सर पर बैठा दिया। तो मीडिया ने तो मुकम्मल कोशिश कर ली है, इस दज्जाली मीडिया ने, कि कुछ भी हो जाए कि हमने पाकिस्तान के फैमिली सिस्टम को तबाह करके रखना है। इंडिया भी कल्चरली ऐसा नहीं था, हम तो मजहबी तौर पर भी ऐसे नहीं है ना। इंडिया कल्चरली ऐसा नहीं था, वहां पर वो तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। ठीक है, कल्चर खत्म हो चुका है उन लोगों का, जो भी उनका कल्चर था। उनके कल्चर में ये नहीं था कि लड़का लड़के से शादी करेगा, लड़की लड़के से शादी करेगा। उनके कल्चर में भी ये डेटिंग नहीं थी, हमारे तो मजहब में भी नहीं है। उनके कल्चर में ये चीजें नहीं थी, वहां पर वो मुकम्मल कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि वहां की आवाम, जाहिर सी बात, उनको वो मजहब की इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारे यहाँ आप देखें कि ये लिबरल्स कभी एक दिन के नाम पे बाहर आते हैं, कभी कहते हैं कि लड़का लड़के से शादी करे, लड़की लड़की से शादी करे। अब ये चीजें मीडिया पर, एक तो होता है टिकटॉक, चलो उसके ऊपर आपका पैमरा या ये सारी चीजें जो होती हैं, इनके ऊपर वो कानून लागू नहीं होते हैं। वो लोग अपनी जो है वो बेगैरती अपने प्लेटफॉर्म के जरिए आगे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये तो बाकायदा एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। आप अंदाजा कीजिए कि इन लोगों में इतनी हिम्मत आ चुकी है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये लिबरल्स आपको हर कुछ ऐसे बात टीका लगा के चेक करते हैं कि ये आवाम जाग रही है या सो रही है। सो रही हो तो अपनी चीज लॉन्च कर देते हैं, और बहुत हद तक कामयाब हो चुके हैं। बिग बॉस वगैरह के शो कॉपी करके बॉल चैनल पे, इस तरह के चैनल्स पे चलाए जा रहे हैं। टॉकर्स जिनकी कोई ना खानदान है, ना इनकी कोई पहचान है, ना इनका कोई बैकग्राउंड है, ना इनकी कोई इज्जत है, इनको बुलाया जाता है, आपस में लड़वाया जाता है, आपस में बातें करवाई जाती हैं, इश्क करवाए जाते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का सिस्टम बनाया जाता है, और ये दुनिया को दिखाया जा रहा है, बल्कि हमारे माशरे में दिखाया जा रहा है। और आज देखिए कि इस तरह के शोज आने शुरू हुए जिसमें उन्होंने मिलियंस लगा दिए ताकि आवाम को दिखाया जाए। आपने इसका बॉयकॉट करना है, हर प्लेटफॉर्म पे, हर चैनल पे, पैमरा पे कंप्लेन करनी है। मेरी गुजारिश है कि इस शो का मुकम्मल तौर पर बॉयकॉट किया जाए और खुदारा पाकिस्तान में फैमिली सिस्टम को तबाह होने से बचाया जाए। उम्मीद करता हूं कि आप सब साथ देंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलाम।